नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तलाक लेने का आप सोच तो रहे हैं, लेकिन तलाक लेने से पहले, सोचने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर वकील जो है आपको ये बातें नहीं बताएगा जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि तलाक लेना एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है और आसान नहीं है। तलाक जो है रिश्तों को, दो परिवारों को बिल्कुल अलग कर देता है और उसके बाद आप सेपरेट जीवन जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो रिश्ते ऊपर से बनाए हुए हों या फिर नीचे बनाए गए हों, लेकिन वो रिश्ते जो है वो अगर तलाक का आप केस डालते हैं तो टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और टूटने की एक प्रक्रिया है तलाक, यानी कि दो रिश्ते ख़त्म करने की। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आप तलाक का केस डालते हैं, तलाक आप लेना चाहते हैं, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। पत्नी और पति दोनों ही समझ लें, क्योंकि तलाक की ज़रूरत जो है वो दोनों को हो सकती है और तलाक का केस दोनों ही फाइल कर सकते हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। जब रिश्ते ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर तलाक की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। बहरहाल बात करते हैं कि तलाक यानी कि डाइवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 ए और बी इस बारे में बताते हैं कि आपको तलाक लेना चाहिए और तलाक लेने के लिए किस तरीके से आप तलाक ले सकते हैं। सेक्शन 13 बी हिंदू मैरिज एक्ट में यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स, और सेक्शन 13 ए यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स। जब डाइवोर्स लेने की सोचते हैं या केस पिटीशन फाइल करते हैं, तो फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर आप केस फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं सेक्शन 13 का, तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मेरा अब जीना साथ में संभव बिल्कुल नहीं है और अब मैं बिल्कुल भी साथ रहना नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, जो भी दोनों में आप सब पार्टी हैं। तब आप केस फाइल करें। अब उससे पहले आप ये भी सोच लें कि जब आप केस फाइल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास तलाक लेने के लिए क्या सफिशिएंट एविडेंस हैं। अगर आप म्यूचुअल जा रहे हैं तो आपको कोई एविडेंस की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर आप कंटेस्टेड जा रहे हैं तो आप पहले ये देखें कि मेरे पास तलाक लेने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है। अगर आप खुद जज नहीं कर पा रहे हैं इस बात के लिए, तो आप अपने वकील से पूछें कि मेरे पास जो एविडेंस है, सबूत है, या जो मेरे पास आधार हैं तलाक लेने के लिए, क्या वो सफिशिएंट हैं, उसमें मुझे तलाक मिल जाएगा। ये सबसे पहले आप पूछना है। हल्के मत लीजिए तलाक का केस, मजाक मत लीजिए कि आप गए सीधे आप तलाक डाल दूंगा, तलाक लिख के डाल दिया, तलाक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, 100% डिसमिस होगा। बस तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप तलाक का केस लड़ेंगे, यानी कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स केस, उस केस के दौरान जैसे ही आप केस फाइल करेंगे, पति हो या पत्नी हो, जिसने डाला है केस, उसके खिलाफ दूसरी पार्टी, दूसरा पक्ष जो है वो सेक्शन 24 HMA हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लेकर आएगा और उस एप्लीकेशन को जो लेकर आएगा उसको कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आप पर वो मेंटेनेंस, यानी कि वो पेंडलाइट मेंटेनेंस बोलते हैं इसके लिए, मतलब जब तक ये सेक्शन 13 का केस चलता है तब तक आपको उस दौरान उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। यानी कि उसमें अब खर्चा कितना हो सकता है, तो देखिए सेक्शन 24 जो है, सेक्शन 24 को डिसाइड का मतलब जो है, जो उसका प्रक्रिया है उसको फॉलो करने के लिए, मतलब पूरा केस लड़ने के लिए जो कुछ अमाउंट है, एक मुश्त दिया जाता है और दूसरा पर डेट पर आपको दिया जाता है। अब ये पर डेट कितने साल चलेगा इसका कोई समय सीमा नहीं है, साल, 2 साल, 3 साल, जब भी आप जाएंगे डेट पर, अगर आप सेक्शन 24 में जो पैसा बांध दिया गया वो आपको देना ही पड़ेगा। अब कुछ मान लीजिए मन में ये भी आता है सर ना दूँ तो आपने जो केस दायर किया है वो केस आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं चल पाएगा। और दूसरा, जो आपने केस में ग्राउंड बनाए हैं क्रूअल्टी, यानी क्रूरता आपके ऊपर, तो आप जो है वो क्रूरता के आधार पर जो क्रूरता आपने बताई है उस व्यक्ति के, दूसरे पक्ष के लिए, तो वो क्रूरता आपके द्वारा बननी जाएगी। मतलब कोर्ट आपको ये मान लेगा कि क्रूरता आप नहीं की है, क्योंकि आप कोर्ट में आ रहे हैं, केस लेकर आ रहे हैं और फिर आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं उसके लिए। तो ये आप समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट ये आता है आपके सामने कि अगर आप ने केस फाइल किया सेक्शन 13 का, और मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड हुए, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि आपका जो
डाइवोर्स का केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड हुआ और ग्राउंड होने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपको डाइवोर्स मिल जाए, और मान लीजिए कोर्ट ने भी समझ लिया कि हाँ भाई वाकई ज़्यादा क्रूरता है, ज़्यादा ही संबंध खराब हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है कि जहाँ पर संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि अब एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो डाइवोर्स देना ही न्याय हित में होगा। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ने ये एक बार ये सोच लिया कि भाई इनको डाइवोर्स देना चाहिए, इनके साथ में रहना संभव नहीं है, तो डाइवोर्स के दौरान जैसे डाइवोर्स का आपको अलाउ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनल एलमनी भी आपको देना पड़ सकता है। वो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकती है। वो एक फाइनल आपको एक एक एलमनी होगी। एलमनी मतलब वो पैसा जो कि आपको तलाक के दौरान जो है, तलाक होते ही आपको देना पड़ेगा, तभी वो तलाक माना जाएगा, अदरवाइज वो तलाक नहीं माना जाएगा। तो ये आपको समझना है कि मुझे अगर मैं केस फाइल करता हूँ तो ये आपको फेसेस हैं जो आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी फेसेस को तैयार हैं, यानी कि चाहे आप उसमें आपकी जीत भी हो सकती है, उसमें आपकी हार भी हो सकती है, हर प्रकार से आपको वो समझना पड़ेगा। एक एक फेस, एक एक स्टेज आपको फेस करनी है, तभी आप केस फाइल करें मेंटेनेंस का, सेक्शन 13 का। और अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी दायर ना करें, वरना परेशान हो सकते हैं आप और आपका केस डिसमिस हो सकता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और कोई भी लीगल एडवाइस अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।